मेरे साथ बातें करने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल के ऑप्शन को भी कर दें ऑन। और हाँ, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, कहानी काजल और उसके ससुर की है। कहानी बहुत ही मज़ेदार है, इसीलिए अंत तक ज़रूर सुनिएगा। काजल 22 वर्ष की बेहद ही सुंदर और जवान लड़की होती है। काजल के घर उसके माता पिता और उसका एक छोटा भाई भी होता है। काजल ग्रेजुएट होती है। काजल बड़े ही खुले विचारों वाली खुश मिजाज लड़की होती है। काजल की शादी की उम्र हो जाती है, जिसके बाद घर में काजल की शादी की बातें होना शुरू हो जाती हैं। पड़ोसी भी काजल से कहते थे कि बेटा शादी कर लो, वरना बाद में उम्र हो जाएगी और कोई लड़का भी नहीं मिलेगा। ऐसे सभी काजल को शादी करने के लिए जोर देते रहे, लेकिन काजल के खुद के कुछ सपने थे। वह एक ऐसे घर में शादी करना चाहती थी जहां परिवार के सभी सदस्य हो, जैसे कि सास, ससुर, देवर, जेठ, भाभी। काजल एक बड़े घराने के परिवार के लड़के से शादी करना चाहती थी। काजल ऐसा इसीलिए करना चाहती थी क्योंकि वह बचपन से ही एक छोटे परिवार में पली थी, जहाँ सिर्फ उसके माता पिता और एक छोटा भाई ही था। काजल के दादा दादी तो उसके जन्म से पहले ही गुजर गए थे, इसीलिए काजल चाहती थी कि वह बड़े परिवार में शादी करके जाए और सभी सदस्यों की खूब सेवा करे, अच्छे अच्छे पकवान बनाकर उन्हें खिलाए। लेकिन काजल के लिए ऐसे घर के लड़के का रिश्ता नहीं आता था। वहीं काजल के माता पिता भी काजल के लिए एक लड़का ढूंढ रहे थे। वह चाहते थे कि काजल की शादी जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि आज के ज़माने में बच्चे कब अपने फैसले खुद ले जाते हैं पता ही नहीं चलता। ऐसा ही एक दिन काजल के लिए एक संदीप नाम के लड़के का रिश्ता आता है। संदीप काजल के पिता के दूर के दोस्त का एक बेटा होता है। संजीत अपने पिता के साथ ही रह रहा होता है। संदीप की माँ कुछ साल पहले ही गुजर गई और उसकी बड़ी बहन की शादी हो गई और वह अपने सुहाग के साथ विदेश चली गई, जिसके बाद संदीप और उसके पिता अकेले ही रहने लगे। संदीप एक बैंक में नौकरी करता था, उसकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी। काजल के लिए काजल से संदीप के बारे में बात करते हैं तो काजल कहती है कि पिताजी, मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं बड़े परिवार में शादी करना चाहती हूँ। आप कहाँ मेरे शादी करवा रहे हो, जिस घर में लड़का और सिर्फ उसके पिता ही रहते हैं। मुझे ऐसे घर में शादी बिल्कुल नहीं करनी। काजल को समझाते हुए उसके पिता कहते हैं कि बेटा, ऐसा मत कहो, हमें तुम्हारी फिक्र है और हम नहीं चाहते कि तुम किसी गैर के घर ऐसे ही चलो जाओ। संदीप मेरे दोस्त का बेटा है, वह तुम्हें हमेशा ही खुश रखेगा, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। प्लीज़ शादी कर लो बेटा। पिता की ये बातें सुनकर काजल शादी के लिए मजबूर हाँ कर देती हैं, जिसके बाद ये खबर संदीप के परिवार तक भी पहुंच जाती है। इसके बाद कुछ दिनों में काजल और संदीप की सगाई कर दी जाती है। संदीप सभी कुछ ही दिनों के लिए दूसरे शहर में काम से छुट्टी लेकर आया था, इसीलिए अभी वह कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन जब भी शादी हुई तो काजल और संदीप दोनों विदेश घूमने चले गए। वह दोनों ही दिनों के लिए शादी नहीं होती। करीब 3 महीने बाद संदीप वापस आएगा, जिसके बाद काजल की इसके साथ शादी होगी। तब तक काजल और संदीप फ़ोन पर ही एक दूसरे से बात करते हैं। काजल संदीप के अपने बारे में कुछ बताने को कहती है तो संदीप कहता है कि मैं सुबह इतने बजे उठता हूँ, इतने बजे काम पर जाता हूँ,
ये मेरी हॉबीज़ है वगैरह वगैरह। इसके बाद काजल भी संदीप के अपने बारे में बताती है। काजल संदीप से कहती है कि उसे घूमने का बहुत पसंद है, घर का काम करना पसंद है वगैरह वगैरह। ऐसे ही काजल और संदीप 3 महीनों तक एक दूसरे से फ़ोन पर गप्पे लड़ाते रहते हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह से जान जाते हैं। इसके बाद 3 महीने बाद संदीप 1 महीने की छुट्टी पर आता है, जिसके बाद काजल और संदीप की शादी बड़ी ही धूमधाम से की जाती है। काजल ये सोचकर अब भी थोड़ी उदास थी कि शादी करके उसे वह परिवार नहीं मिलेगा जो वह चाहती थी। वह तो अपने पति और ससुर के साथ रहने जा रही थी। संदीप काजल को ब्याह कर अपने घर ले जाता है। एक दिन ऐसे ही रेडियो पर गाना चल रहा था और काजल बाहर सोफे पर बैठी थी। गाने में काजल को संदीप की याद आ जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी कमरे से काजल के ससुर बाहर आते हैं और काजल से पूछते हैं कि क्या हुआ बहू, तुम्हारी आंखों में आंसू किस बात के। काजल अपने ससुर से झूठ कर देती है कि उसे अपने परिवार की याद आ रही है, लेकिन उसे ज़्यादा संदीप की याद आ रही थी। पर काजल के ससुर सब जानते थे कि काजल क्यों उदास है। वह सोचते थे कि मुझे बहू की उदासी के दूर करना चाहिए। इसीलिए एक दिन शाम का समय था। काजल के ससुर काजल को आवाज़ लगाते हैं और अपने कमरे में बुलाते हैं। काजल के ससुर काजल से कहते हैं कि बहू, जो मैं तुम्हें कहूँगा वह तुम्हें मानना पड़ेगा। काजल कहती है कि ऐसी भी क्या बात है बहू जी। जो ससुर जी कहते हैं कि कल ही मैं तुम्हें संदीप के पास छोड़ने जाऊंगा। तो काजल कहती है कि ऐसा क्यों। तो ससुर कहते हैं कि तुम्हारी नई शादी हुई है ना, मैं तुम्हारी उदासी का कारण जान चुका हूँ। तुम सामान पैक कर लो, कल मैं तुम्हें संदीप के पास छोड़ाऊंगा। काजल के ससुर कहते हैं कि तुम मेरी फिक्र मत करना, मैं अपना ध्यान रख लूँगा। ससुर जी की ये बात मानकर काजल सामान पैक कर लेती हैं और अगले ही दिन काजल के ससुर काजल को अपने साथ ले संदीप के पास पहुंच जाते हैं। संदीप अपने पिता और पत्नी को देखकर चौंक जाता है और जान जाता है कि काजल मेरे बिना रह नहीं पाई होगी, इसीलिए पिताजी उसे मेरे पास छोड़ने आ गए। संदीप काजल और उसके पिता से मिलता है। काजल के शोर संदीप में पिता जब वापस जाने लगते हैं तो संदीप अपने पिता को रोक लेता है और कहता है कि कंपनी ने मुझे इसी शहर में एक घर ले दिया है, अब हम एक साथ हमेशा यहीं रहेंगे। ये खबर सुन काजल और उसके ससुर बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद काजल अपने ससुर और पति के साथ हमेशा खुशी से रहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह हमारी आज की कहानी। आशा करते हैं कि आपको यह कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी।